Dear modern stars, today you will write race question answer of chapter 9. Name is The Coming of the Mughals. Okay. So students, you have written already question number 1, 2, 3 and 4. So today you will write question number. Okay. Question number 5th is who were the two major rivals of Humayun when he ascended the throne? It means जब वो सिंहासन पर बैठा, जब वो बना राजा बना, जब बादशाह बने हुमायूं, तो उनके जो टू मेजर राइवल्स जो उनके कौन थे उनके बारे में लिखना है. हु वर द टू मेजर राइवल्स ऑफ हुमायूं व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन आफ्टर बाबर. बाबर के बाद जो है वो जब हुमायूं रूलर बने थे, सिंहासन पर बैठे थे, बादशाह बने थे, तब उनके जो टू राइवल्स थे जो वो कौन से थे? So right answer of this question, question number 5th. Okay. Start writing answer number 5th. The two main rivals of Humayun when he ascended the throne were Sher Shah Suri of Bihar, Sher Shah Suri of Bihar and Sultan Bahadur Shah of Gujarat. सुल्तान बहादुर शाह ऑफ गुजरात. ओके. गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह और शेर शाह सूरी जो है वो उनके राइवल से, उनके जो है विरोधी थे, विद्रोही थे, जो उस समय जब हुमायूं ascended the throne, जब बादशाह बने थे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. At the court of which emperor? At the court of which emperor? It means किस emperor के, किस बादशाह के शासन काल में, कोर्ट में did Humayun take shelter when he was in exile? Okay, it means जब शेरशाह सूरी से हुमायूं हार गए थे और राज्य उनका जो है वो शेर शाह सूरी के अंडर कंट्रोल में चला गया था, तो जो टाइम उनका वॉन्डरिंग का टाइम था, जिस समय वो एग्जाइल हुए थे, उस टाइम पर वो कौन से एम्परर थे, कौन से वो राजा थे जिन एट द कोर्ट ऑफ विच एम्परर डिड हुमायूं, जहां पर उन्होंने शेल्टर शरण ली थी. ओके. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. ओके. So right answer number 6. Humayun took shelter at the court of Persian emperor. वो पर्शियन एम्परर थे. हुमायूं टुक शेल्टर यानी कि जहां पर उन्होंने शरण ली थी. हुमायूं टुक शेल्टर एट द कोर्ट ऑफ पर्शियन एम्परर when he was in exile. Full stop. Next question, question number 7. Who built? Okay, question number 7. Who built the हुमायूं, यानी कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? Who built the हुमायूं tomb? So right answer of this question, question number 6. So answer number, question number 7. You have written already question number 6. So you will write question number 7. हुमायूं widow. हुमायूं विडो बिल्ट द टॉम्ब ऑफ हुमायूं, यानी कि हुमायूं की जो पत्नी थी उन्होंने हुमायूं का मकबरा बनवाया था. हुमायूंस विडो बिल्ट द टॉम्ब ऑफ हुमायूं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, जो उनकी विधवा पत्नी थी उन्होंने उनका मकबरा बनवाया था. ओके. नेक्स्ट question, question number 8. What happened? Question number 8 is what happened after the शेर शाह डेथ, यानी कि शेर शाह की डेथ के बाद क्या हुआ, आपको ये क्वेश्चन लिखना है.
Okay. Okay, 1 minute. Okay, next question. Question number 8. What happened after शेर शाह death? शेर शाह की डेथ के बाद क्या गठित हुआ? ओके, इसको लिखना है. सो राइट आंसर नंबर 8. After Sher Shah's death, the Afghan dynasty became weak. It means after Sher Shah's death, the Afghan dynasty became weak. शेर शाह की मृत्यु के बाद अफगान जो डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी, अफगान डायनेस्टी, वो बहुत वीक हो गई, कमजोर हो गई. फुल स्टॉप. हुमायूं टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन. और इस सिचुएशन का हुमायूं ने एडवांटेज लिया, फायदा लिया. ओके. एंड रिटर्न टू इंडिया टू बिकम द मुगल एम्पर. और भारत वापस आया और यहाँ का फिर से बादशाह बन गया. ओके. रिटर्न रिटर्न टू इंडिया टू बिकम द मुगल एम्पर. और वो जो है फिर से भारत के बादशाह बन गए थे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. गिव एनी टू फीचर्स शेर शाह रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन. इट मीन्स शेर शाह के रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के 2 फीचर्स आपको लिखने हैं. So right answer of this question. So you will write only point of this question. आप लोग सिर्फ इस क्वेश्चन के पॉइंट्स लिखेंगे. One is land was surveyed. Land was surveyed and measured. लैंड जमीन का सर्वे किया जाता था और उनको मीजर किया जाता था, मापा जाता था. लैंड वॉज सर्वेड एंड मीजर्ड एवरी ईयर एंड द एडवांटेज, sorry, the average, not advantage. Okay, listen again. Land was surveyed and measured every year and the average produce was calculated based on its fertility. Okay, और एवरेज निकाला जाता था, उसको भी कैलकुलेट किया जाता था कि उसकी जो वो जो लैंड है, वो जमीन है, उसकी फर्टिलिटी के बेस पर जो है उसको डिसाइड किया जाता था. ओके. एवरेज प्रोड्यूस वाज कैलकुलेट किया जाता था बेस्ड ऑन इट्स फर्टिलिटी. नंबर 2 पॉइंट्स. 1/3 ऑफ द टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. इट मीन जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से टोटल जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हुआ करते थे उनका 1/3 वॉज टेकन एज रेवेन्यू. उसको एक टैक्स के रूप में वसूला जाता था. 1/3 पार्ट ऑफ टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, कॉमा, विच कुड बी पेड इन कैश और काइंड. और जिसको किसी भी तरीके से पेड किया जा सकता था, उसको कैश में भी पेड किया जा सकता था या फिर डायरेक्टली जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट था उसको देकर भी पे किया जा सकता था. सो पॉइंट नंबर 2, 1/3 ऑफ द टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वॉज टेकन एज रेवेन्यू which could be paid in cash or kind. Okay. Next question, question number 10. Okay. What बेटा? क्या नहीं आ रहा है? What बेटा? Question answer you will write. Firstly, I have told you will write question and answer of chapter 9. Yes, so only one question is remains. So you will write question number 10. What were the सराय? What were the सराय? यानी कि जो सराय थी वो क्या थी? क्वेश्चन मार्क. बिसाइड्स देयर इमीडिएट पर्पज. और उनका जो है
उद्देश्य क्या था, व्हाट अदर पर्पस डिड दे सर्व, और उसका जो है दूसरा पर्पस क्या था, इमीडिएट पर्पस क्या था एंड अदर पर्पस क्या था सराय का, इसके बारे में लिखना है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके ओके, वेरी गुड। राइट आंसर नंबर 10, सराय वर रेस्ट, सराय SARAIS, सराय, सराय वर रेस्ट हाउस, ये रेस्ट हाउस थे, यहाँ पर लोग रुकते थे। रेस्ट हाउस फॉर ट्रेवलर्स दैट वर मेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ फुल स्टॉप, दे वर यूज्ड एज, they were used as dark chowkies, okay, dark chowkies to deliver post from one part of the country and to other, okay। लिसन अगेन, सरायस व रेस्ट हाउस, ये रेस्ट हाउस हुआ करते थे, यहाँ पर कोई भी यात्री आकर के रुकते थे, रेस्ट हाउसेस। वर ट्रेवलर्स, सरायस वर रेस्ट हाउसेस फॉर ट्रेवलर्स दैट वर मेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ शेरशाह, फुल स्टॉप, दे वर यूज्ड एज डार्क चौकीज टू डिलीवर पोस्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द country to the other, full stop, okay students। So students, your all brief questions have been completed। so last question था आपका, सराय किस लिए बनवाई जाती थी, उसका इमीडिएट कॉज था, इमीडिएट कॉज ये था, सराय जो है रेस्ट हाउसेस होते थे, वहां पर ट्रेवलर्स रुकते थे, और दूसरा जो पर्पस था वो ये था कि ये एक डाक चौकीस के नाम से के लिए इसको यूज किया जाता था, जिसमें कोई भी पोस्ट जो है वो डिलीवर किया जाता था, ओके। एंड नेक्स्ट detailed question of this chapter you will write tomorrow, so it's enough for today and take care yourself।